देखिए, जिस तरह से ये सिरफिरा था, इसके ऊपर शंका हो रही थी कहीं न कहीं यह जरूर कुछ न कुछ ऐसा काम करेगा जिस पर पुलिस मजबूर होगी। पहले तो इसने 4 लोगों की हत्या की, अपने जिस लड़की से ये मतलब प्यार करता था, शादी के बाद भी उसको धमकी देता था, उसके खिलाफ FIR हुई है, उसको तो इसने मारा ही, उसके पति को तो मारा ही, मासूम 2 बच्चियों को भी इसने मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में पुलिस 5 टीमें बनाकर इसको ढूंढ रही थी। कल जब यह दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, दिल्ली फरार हो रहा था, तो जेवर के टोल प्लाजा पर इसको यूपी STF ने इसको धर दबोचा। और कल जब अमेठी के पुलिस अधीक्षक ने जब बातचीत किया तो उस वक्त हम लोग मौजूद थे, तमाम सवाल जवाब हुए कि आखिर इसने कितनी गोली मारी। पता चला इसने 9 गोली मारी। हमने कहा वो जो 10वीं गोली थी उसका उपयोग क्यों किया गया, जो जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने कहा उसने अपने ऊपर फायर किया था 10वीं के लिए, लेकिन वह गोली फंस गई और खुद नहीं मर सका, लिहाजा वो डर गया और पीछे साइड से वह भाग गया। राघवेंद्र, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानकारी दीजिए कि उसको कहाँ ले जाया गया, वो कौन से अस्पताल में इस वक्त है? बिल्कुल, उसको तिलोई, जहां पर ये अहरवा भवानी ग्राम सभा है, उसी की जो तहसील है तिलोई, उसी तिलोई के CSC में उसको दिखाया गया। चूंकि पिस्टल जो है 32 बोर की जो पिस्टल जो उपयोग की गई थी वह बरामद नहीं हुई थी। जिस मोटरसाइकिल का वह उपयोग किया था वह मोटरसाइकिल भी बरामद नहीं हुई थी, लिहाजा पुलिस दोनों की बरामदगी उससे कराना चाह रही थी, जिसके कारण उसको उस तिलोई तहसील में ले जाया गया था जहां पर उसने घटना को अंजाम दिया था। लेकिन उसने दरोगा के ही पिस्टल को निकाल करके खुद गोली मारना चाहा था या दूसरों या बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है राघवेंद्र की, फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है, मुठभेड़ हुई है और अब आगे की कार्रवाई होगी। बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं और लगातार बीजेपी हैट्रिक मारने के लिए तैयारी में नजर आ रही है। बिल्कुल, एक तरफ बीजेपी है जो कि तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश करती हुई नजर आई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इस बार सरकार बनाएगी। 1000 से ज्यादा उम्मीदवार है, कितने मतदाता है वो सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दोनों भाई मिलके हरियाणा देश का वो सूबा जिसे शुद्ध देसी सियासत के लिए जाना जाता है। सियासी दलों के तमाम प्रयास, वादों और दामों के बाद अब बारी है जनता की, जब पार्टी और नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। प्रदेश की 90 सीटों पर जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। चुनाव प्रचार थमने से पहले पार्टी और नेताओं का जोर शोर दोनों सुनाई दिए। वैसे इस बार चुनाव दंगल में मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस, आप, इनेलो और बसपा और जेजेपी आजाद समाज पार्टी शामिल हैं। सियासी दलों के साथ साथ नेताओं के लिए इम्तिहान की घड़ी है। किसके सर पर ताज सजेगा, ये जनता के मतदान के साथ ही ईवीएम में कैद हो जाएगा। आज सभी 90 सीटों पर वोटिंग। प्रत्याशियों की बात करें तो 1031 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 101 महिला प्रत्याशी जबकि 464 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 20,632 मतदान केंद्र हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। हरियाणा को जानना है तो उसके रीजन को जानना बेहद जरूरी है, जो किसी भी दल के जीत और हार की भूमिका निभाते हैं। हरियाणा में जाटलैंड, जाट सिख लैंड, अहीरवाल, अंबाला डिवीजन, मेवात और NCR रीजन है। राज्य में मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद में है, जबकि कांग्रेस 1 दशक बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए है। बहरहाल आज के दंगल में किसका मंगल होगा, नतीजे 8 तारीख को सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको कुछ हॉट सीट्स बताई कि कहां पर कड़ी टक्कर है, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वोट डाल चुके हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और उनकी तरफ से इस दौरान क्या कुछ कहा गया, अब आपको वो भी सुनवाते हैं।
नया रिकॉर्ड हरियाणा का ये बनेगा। सर वर्किंग डे आज लोगों से क्या अपील करेंगे? जल्द से जल्द बाहर निकलें, जल्दी से जल्दी वोट डालना चाहिए उनको, क्योंकि सरकारी छुट्टी है। लेकिन सब व्यापार करने वाले लोग, दुकानों वाले लोग अथवा छोटा बड़ा काम करने वाले लोग पहले अपना वोट डालें, उसके बाद आकर के अपना व्यवसाय करें। शांति भाईचारा बना रहे। और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रशासन के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं और बिल्कुल पहले की तरह, पहले भी हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं, अभी भी शांतिपूर्वक चुनाव हो ऐसी। तो 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं और शाम 6 बजे तक चलने वाले हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लोमस और पुनीता जुड़ गए हैं। सबसे पहले पुनीता, आप बताइएगा कि आप नायब सिंह सैनी की वहां मौजूद हैं, कितनी देर में वो वोट करने वाले हैं और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ, मनोहर लाल खट्टर का केंद्र में जाना और उनका राज्य की कमान को संभालना, क्या इस बार समीकरण उनके हिस्से में जाते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए समीकरण किसके हिस्से में जाएंगे इसका इंतजार करना होगा, लेकिन मैं सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो अंबाला जिले में आती है, और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है मिर्जापुर गांव, जहाँ पर एक छोटा सा पोलिंग बूथ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। इसी पोलिंग बूथ पर यानी कि मतदाता जो है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आज यहाँ पर मतदाता जो है 599 की संख्या उनकी है, जो थोड़ी देर में यानी कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी देर में यानी कि 7 बजे का समय था जब मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे और उसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें नारायणगढ़ विधानसभा सीट की, तो यहां का जो सियासी समीकरण है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि गढ़ माना जाता रहा है ये नारायणगढ़ सीट जो है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि एक बार यानी कि 13 बार यहां पर चुनाव हुए हैं और एक बार बीजेपी यहां पर खाता खोल पाई है, और सीएम नायब सैनी ही 2014 में मोदी लहर में इस सीट को अपने कब्जे में कर पाए थे। लेकिन इस बार आखिर इस सीट पर क्या सियासी समीकरण बनते हैं, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन अगर बात नायब सैनी की करें तो देखिए, 5वीं बार वो चुनावी मैदान में हैं और हर बार यानी कि जितनी बार वो चुनाव लड़े हैं उनकी सीट जो है बदली गई है, और इस बार भी उनकी सीट बदल दी गई है। हालांकि देखिए, आपको ये बता दें कि वहां पर वोट कास्ट करेंगे, नारायणगढ़ में वो वोट कास्ट करने के लिए बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन लाडवा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कुरुक्षेत्र के लाडवा से वो चुनावी मैदान में हैं। और आपको ये बता दें कि वो ये चाहते थे, यानी कि सीएम नायब सैनी ये चाहते थे कि उन्हें जो है करनाल से सीट मिले, चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लाडवा से उन्हें टिकट दे दिया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर, क्योंकि जितनी दफा उनकी सीट बदली गई है और उन पर जो भरोसा जताया गया है और उनको टिकट दिया गया है लाडवा से, क्या उनकी उम्मीदों पर यानी जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतर पाते हैं? आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सिरसा से जहां पर से दुष्यंत चौटाला जो चुनावी रण में है, लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सीट भी हॉट सीट है, और आप बताइए, क्या मतदाता पहुंच चुके हैं, मतदान शुरू हो चुका है, और क्या कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार लोग वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, आपको मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि 90 सीटों पे आज चुनाव होने हैं और लोगों ने अपने मत का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मत का प्रयोग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था। और यहाँ पर कई वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं भारी संख्या में, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे निकल के सबसे ज़्यादा आ रही हैं। और आपने देखा किस तरीके से वो अपने सिंबल को दिखा रही हैं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। यहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं। ये सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में काफ़ी लोग यहाँ पे निकल के सामने